नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इसे सॉल्व करूँ क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को जानेंगे और सॉल्व करते हैं। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? आईटीआई 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये एक फिगर भी इसने दे रखी थी, गिवन फिगर है, और 4 ऑप्शन दे रखे थे। इस फिगर को जब अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ये फिगर जो है कंपाउंड मशीन से है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो तो फिर भी मैं बता देता हूँ। कंपाउंड मशीन जो थी हमारी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक था आपका क्या, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के यानी बनावट के आधार पर, और एक फ्लक्स डायरेक्शन के आधार पर बता रखी थी। ठीक, अब आप समझें, ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक था लॉन्ग शंट, एक क्या था, लॉन्ग शंट, एक था आपका शॉर्ट शंट। फ्लक्स डायरेक्शन के हिसाब से भी ये 2 प्रकार डिवाइड हुई थी, 2 प्रकार में डिवाइड हुई थी। एक था क्यूमुलेटिव, और दूसरा था आपका डिफरेंशियल। दूसरा क्या था आपका, डिफरेंशियल। क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। तो आप समझे बात को। इस फिगर को अगर मैं और अलग तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसी हिसाब से मैं उस फिगर को बनाता हूं, तो आपको बड़े आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखेंगे, ये देखिएगा, इस टाइप से ये फिगर ड्रॉ हुई है, और अब आपको समझ में आ जाएगा जैसे ये फिगर ड्रॉ होगी। अगर किसी बच्चे ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो जरूर उसे ये समझ में आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे ये जो फिगर बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन की। किसकी? लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन की जगह हम इसे लिख लेते हैं जनरेटर, क्योंकि यहाँ पे हमने लोड बना दिया है। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये क्या है, लोड है, तो ये जनरेटर हुआ। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, मैंने ये फिगर आपको यहाँ पे बना दी है। तो यहां तक तो आपको पता चल गया होगा। तो अब जरा ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं इस फिगर के बारे में। बिल्कुल यही फिगर आप यहाँ पे देखेंगे, सेम है, बस करंट की डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, कि मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो फिगर तो बिल्कुल सेम है, यही फिगर है जैसे यहाँ पे बनी हुई है। तो ये कौन सी है, ये कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट है? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का। तो जरा ऑप्शन में देखें कि यहाँ पे लॉन्ग शंट कौन सा है। देखिए, लॉन्ग शंट एक ये है, एक यहाँ पे लॉन्ग शंट है, और एक यहाँ पे लॉन्ग शंट है। तो समझेंगे कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें दोनों में शॉर्ट शंट और शॉर्ट शंट लिखा हुआ है, और शॉर्ट शंट की ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम नहीं है। ये किसका है? ये लॉन्ग शंट का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी या सी ऑप्शन में से, इन 2 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक है डिफरेंशियल और एक है क्यूमुलेटिव। अब ये डिफरेंशियल है या क्यूमुलेटिव है, ये जानना है हमें। तो जरा समझेंगे क्यूमुलेटिव क्या होता है। देखिए, फ्लक्स डायरेक्शन के आधार पर 2 प्रकार से डिवाइड होता है, तो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो क्यूमुलेटिव, जैसा कि हम जानते हैं कि जब शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स दोनों ऐड हो जाए, यानी दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, एक ही दिशा में हो, तो क्या होगा, शंट का और सीरीज का। शंट फील्ड वाइंडिंग ये हो गई और सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये वाली हो गई। दोनों का फ्लक्स ऐड हो जाए, यानी कि दोनों का फ्लक्स एक ही दिशा में हो, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों ऐड होंगे तो फ्लक्स, ओवरऑल फ्लक्स बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव। ठीक है। और डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल मशीन कौन सी होती है? वो मशीन होती है आपकी जब शंट सीरीज का अपोज करे, यानी कि दोनों फ्लक्स इस तरीके से, दोनों फ्लक्स एक दूसरे का क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। ठीक है, या ये कह सकते हैं दोनों फ्लक्स एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो शंट फील्ड फ्लक्स, सीरीज फील्ड फ्लक्स, माइनस का साइन जो है वो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि वो उसे सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि एक तरीके से दोनों फ्लक्स एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। और जो ओवरऑल फ्लक्स होगा, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, तो वो क्या होगा, गिर जाएगा, कम होगा। रिजल्टेंट फ्लक्स इसका ज्यादा होगा, जिसमें प्लस हो रहा है वो ज्यादा होगा।
क्योंकि दोनों फ्लक्स जुड़ गए हैं, इधर दोनों फ्लक्स एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, डिफरेंशियल। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स गिर जाता है। तो इतनी कहानी तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन से, ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आपको ये मैंने उधर ही बताई थी। तो प्रीवियस वीडियो में आप जाके मेरी देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन से। तो अब हमें इसका आंसर पता लगाना है कि ये क्या है, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करें। देखिए करंट की डायरेक्शन यहाँ पे दे रखी है। देखिए सपोज यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुई है, यहाँ पे मैं खुद ही लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ईजी, जनरेटेड ईएमएफ। देखिए करंट यहां से गई और ये करंट, इसे मैं पॉजिटिव टर्मिनल मान लेता हूं, इसे नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ऐसे ही यहां से भी देखिए करंट इधर भी बढ़ चुका है, ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये आपका हो गया क्या, नेगेटिव। तो जहां से करंट की डायरेक्शन आई वो उसे मैंने ले लिया पॉजिटिव, इसे ले लिया नेगेटिव। आप समझेंगे इस बात को कि जब मैंने पॉजिटिव लिया है तो करंट की डायरेक्शन इसने यहाँ पे दिखा रखी है, और इधर से पॉजिटिव लिया तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से दिखा रखी है। आप देख रहे होंगे दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट कहने का मतलब हम मान के चल रहे हैं अगर इस करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, इस हिसाब से फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी। मैं मान के ऐसे चल रहा हूं, कुछ फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी। ये कौन सा फ्लक्स हुआ, ये शंट फ्लक्स हुआ। ये कौन सा फ्लक्स हुआ, शंट फ्लक्स हुआ। और इधर आप देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन पलट चुकी है, करंट की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, डिफरेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायरेक्शन मैं डाउनवर्ड दिशा में दिखा रहा हूं। क्यों डाउनवर्ड दिखा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अब अलग हो गई है, पहले इस दिशा में थी अब इस दिशा में है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं मान के चल रहा हूं सीरीज फील्ड फ्लक्स, सीरीज फील्ड फ्लक्स, और इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड फ्लक्स डायरेक्शन। तो अब समझेंगे दोनों फ्लक्स क्या है, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अपोज, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल है, क्योंकि एक डायरेक्शन ऐसे है तो दूसरी डायरेक्शन ऐसे। तो मान के ऐसा चले कि ये इसकी फ्लक्स की डायरेक्शन और इसकी फ्लक्स की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का अपोज कर रही है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, दिस इज योर आंसर। अब कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर अगर ये हमारा डिफरेंशियल है तो क्यूमुलेटिव कब होगा। देखिए इस फिगर में, अगर हम इस फिगर को देखें तो जरा समझेंगे इस फिगर के माध्यम से। देखिए यहां से ये करंट यहाँ पे निकली, ठीक है ना, जनरेटेड ईएमएफ यहां से हुई तो करंट बनी, करंट यहां से निकली, ये आपकी सीरीज करंट है, और एक करंट यहां पहुंची होगी और एक करंट यहां पे पहुंची होगी। तो इस वाले फील्ड में देखेंगे, शंट फील्ड में, तो पॉजिटिव ये हुआ नेगेटिव ये हुआ, यानी करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, और इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो बात को समझे थोड़ा, पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये फ्लक्स की, ये करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो शंट फ्लक्स की कुछ डायरेक्शन इस तरीके से, और इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर, तो मान के चल रहा हूं कि फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार रही होगी। तो ये हमारा क्या हुआ, सीरीज फ्लक्स। तो अगर आप समझे बात को, करंट की डायरेक्शन इधर भी चेंज है, इधर अपवर्ड है, इधर करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन दोनों क्या है, चेंज होगी, आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये अपोज कर रहे हैं। तो मेरा बताने का सिर्फ यहाँ डायरेक्शन दिखाने का फ्लक्स का ये है कि दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, डिफरेंशियल सर्किट हुआ, ठीक है ना, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हुआ। अब समझेंगे थोड़ा बात को कि क्यूमुलेटिव कब होगा, क्यूमुलेटिव कब होगा। अगर आप खुद सोचें, इस पोलैरिटी को अगर मैं चेंज कर दूं, देखिए सबसे आसान क्या होगा, सबसे आसान शंट फील्ड के माध्यम से, शंट फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से हम इसे किसमें तब्दील कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड में। तो देखेंगे इस पॉइंट से मैं इसे हटा देता हूं, इस वायर को हटा देता हूं, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस पॉइंट को मैंने हटा दिया है यहां से, तो बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस पॉइंट को अब मैं कनेक्ट कर देता हूं कुछ इस प्रकार, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ इस प्रकार कनेक्ट कर देता हूं, तो देखेंगे, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया इधर। तो अब करंट की जो डायरेक्शन होगी, अब जो करंट की डायरेक्शन होगी, देखेंगे अब ये वाइंडिंग हमने चेंज कर दी है, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी है, पोलैरिटी अब चेंज हो गई है। कैसे पता, देखिए यहां से जनरेटेड ईएमएफ हुई, तो अब आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आ रही है,
अब हम देखेंगे इसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है। अब यहाँ से यहाँ जा रही है, थोड़ा ध्यानपूर्वक दिखेगा। पॉजिटिव अब ये हो गया है, नेगेटिव अब ये हो गया है, यानी कि पोलैरिटी चेंज हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद करंट यहाँ से जाता है और इस तरीके से इसमें सेम ही करंट रहेगी जैसे चल रही थी वैसे ही है। तो आप बात को समझे। अब इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो गई, पहले इधर मान के चल रहा था, अब इधर मान के चल रहा हूं। तो अब आप समझ गए होंगे फ्लक्स की डायरेक्शन। अब ये दोनों फ्लक्स यानी ये भी शंट फील्ड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स अब दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ये क्या बन गया, क्यूमुलेटिव बन गया है। तो आप समझे कि शंट फील्ड वाइंडिंग को मैंने उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया है। इस तरीके से अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल होता क्या है। तो ये ऑप्शन जब होता जब इस टाइप की फिगर देता, लेकिन आपको मैं बता दूं क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार है। तो आप समझ गए होंगे बात को। तो ये ऑप्शन आपका तब बनता, तो अभी ये ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है आपका आंसर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो आई होप इस क्वेश्चन के द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।